तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे उधमपुर के हवाले से, जहां पर उधमपुर से एक अनोखी खबर देखने को मिली है, जहां पर उधमपुर में पुल टूटने के बाद अवाम में तशवीश पाई जा रही है और गाड़ियों को कंधों पर उठाकर नदी पार ले जाया गया। इस तरीके की तस्वीरें देखी गई। पुल की कमी ने अवाम को खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी से इन ऑटोज को कंधों पर उठा करके पार किया गया है और तलबा समेत 50,000 लोगों को इस पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना है। आपको बता दें, जहां पर उधमपुर के अंदर ये इस तरीके का मामला पेश आया, जहां पर उधमपुर के समरोली इलाके के टोल्डी नाला में वाक़े बांट गांव को तवी नदी पर जोड़ने वाला अहम पुल 26 अगस्त 2025 को तूफानी बारिशों के नतीजे में मुकम्मल तौर पर बह गया था, जिसके बाद इस पुल की मरम्मत पर सरकार और इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से अब इस इलाके के लोगों को पुल के आर पार गाड़ियों को कंधे पर उठाना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि यह पुल जो तकरीबन 9 साल कबल तामीर किया गया था, खित्ते की 50,000 से ज्यादा आबादी के लिए जिला हेडक्वार्टर उधमपुर तक पहुंचने का वाहिद सहारा था। यह पुल 20 से ज्यादा गांव और 10 पंचायतों को उधमपुर से जोड़ने का जरिया था और इसकी तामीर गांव के लोगों की बरसों की जदोजहद के बाद मुमकिन हुई थी। पुल टूटने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलात स्कूली बच्चों को दरपेश है और 10 से ज्यादा पंचायतों के तलबा को स्कूल पहुंचने के लिए नदी अबूर करना पड़ता है और तालिबे इल्म अपनी जानें खतरे में डालकर पानी के तेज बहाव को पार कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो तस्वीरें निकल करके आ रही है इस पुल के हवाले से, जहां पर ये ऑटोज को या जो गाड़ियां आर पार फंसी हुई हैं उनको कंधों पे उठा करके आर पार किया जा रहा है। वहां के मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा है, किशोर गुलिस्तान नुमाइंदे की जानिब से खास रिपोर्ट पेश की गई। रविंदर सिंह है, जो मेरा पार फंसा था पुल के बाद, बारिश की वजह से हमारा जो पुल था वो बह गया, तो अभी नदी के बीच से क्रॉस करवाना पड़ रहा है। तो जो गांव के बंदे थे वो इकट्ठे करके अभी नदी पार करवानी पड़ी, अभी ले जाना है ऊपर रोड पे चलाना है। तो ऑटो की किस्तें कुस्तें भी देनी पड़ती हैं, क्या करें, खड़ी गाड़ी की किस्तें तो नहीं दे सकते। हाँ, क्या करना है, जान जोखिम में डाल के करना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है। खाना तो है कुछ भी, वो अभी जो अभी गाँव के बंदे इकट्ठे किए हैं, अभी ऊपर हाईवे तक पहुंचाना है नदी के, अभी नदी पार करवाई है। अभी देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का सरमोली का मुकाम है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एक बांती पुल हुआ करता था और बारिश के चलते वो पूरी तरह से बह गया था, लेकिन जो पार जो गाड़ियां फंसी हुई थी, जहाँ ऑटो फंसे हुए थे, लेकिन आज लोगों द्वारा काफी बड़ा रिस्क लिया है और इस तवी नदी को जो है वो अपने कंधों पर उठाकर इस ऑटो को जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए, ये हकीकत हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, जो दावे सरकारें करती हैं या जिला प्रशासन करता है, ये वो गांव के लोग हैं। इस बांती गांव की बात करें तो काफी हजारों की तादाद में जो लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से जो छोटा ऑटो है, बैटरी ऑटो है, इसको अपने कंधों पर उठाकर इस तवी नदी को इनकी तरफ से पार करवाया गया। अब ये हाईवे पर लेकर जाएंगे, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि काफी ऐसे ऑटो थे जो लोगों का कहना है कि किस्तों पर लिए गए थे, लेकिन आज लोगों द्वारा यहाँ पे इन लोगों को भी जो है वो तारीफ करनी होगी। देखिए, मोहल्लेदार हैं, जिसका भी ये ऑटो है, उस ऑटो को वहां तक पहुंचाया जा रहा है कि ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करे और ये इसकी जो किस्त है वो दे। लेकिन देखिए, कोई भी जिला प्रशासन चाहती, जहाँ सरकारें चाहती तो यहाँ पे रातों रात पुल भी बन सकता था, लेकिन हालात उसी तरह से बने हुए हैं। हालात आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, एक काफी बड़ा रिस्क इनकी तरफ से लिया गया है। हमने पहले देखा कि किस तरह से तवी नदी को इनकी तरफ से पार करवाया गया, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इनकी तरफ से किस तरह से हम देख रहे हैं, काफी खतरा इनकी तरफ से मोड़ा है, क्योंकि देखिए किस तरह से काफी हैवी ये ऑटो रहते हैं, काफी जो वजन इनका रहता है, और इसी तरह से कल से हम देख रहे हैं कि ये इनकी तरफ से क्रॉस करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको देखिए, ये वो बांती पुल हुआ करता था, ये बारिश के चलते पूरी तरह से बह गया था, लेकिन हालात उसी तरह से बने हुए हैं। हम सुबह से देख रहे हैं कि जो बच्चियां कॉलेज की तरफ जा रही हैं या स्कूल की तरफ जा रही हैं, उनकी तरफ से लगातार कई दिन से अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तवी नदी को वो क्रॉस कर रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकारें चाहें तो इनके लिए कोई विकल्प जो है वो ढूंढ सकती हैं, लेकिन
लोगों के पास विकल्प एक बचा है, जो गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं, जहाँ बच्चों को स्कूल की तरफ जाना है। कल तक आपने देखा था कि किस तरह से शादी समारोह थे, तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तवी नदी को जो है वो इसी तरह